ओम शांति। 24 दिसंबर 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कारों को धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, पुराने संस्कारों का संस्कार कर एवर रेडी बन बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। पुराने संस्कारों को ख़त्म करने के लिए आज हम अटेंशन देंगे, लक्ष्य और लक्षणों को समान बनाना है। इसके लिए हम 3 बातों का बैलेंस रखेंगे। पहला है अपने संकल्प अर्थात सोचना, दूसरा है बोल अर्थात वाणी, तीसरा है हमारे कर्म अर्थात चलन, जो हम प्रैक्टिकल कर्म में आते हैं। इन तीनों में जब हमें समानता हम ले आते हैं तो निश्चय और नशा रहता है। बाबा ने इसमें हमें पास किया है कि बोल सोचते तो बहुत अच्छा हो और बोल में भी अच्छे हो, होशियार हो, 75% पास है, लेकिन चलन में कर्म में थोड़ी कमी रह जाती है। तो इस कमी को मिटाने के लिए, तीनों का बैलेंस रखने के लिए बाबा ने विधि बताई। इस कारण का निवारण करना है। कारण शब्द के लिए कारण का निवारण करना अर्थात लेकिन शब्द को सदा के लिए खत्म कर देना है। जब हम इस लेकिन शब्द को खत्म कर देंगे तो तीनों का बैलेंस हो जाएगा। बाप के समीप, बाप के समान अनुभव करेंगे तो समय को भी समीप ले आएंगे। तो इसका आज अटेंशन देंगे। दूसरा, पुराने संस्कारों का संस्कार करना है। बाबा ने कहा कि पुराने संस्कारों का संस्कार करने के लिए आज हमने सारा दिन अटेंशन देने हैं कि हम गुण, जो भी हमारे निजी गुण हैं, उनको कूट कूट करके अपना संस्कार बनाना है। क्योंकि हमने रावण की जायदाद को मेरा बोल दिया है, ये हमारे नहीं है। इसके लिए हम जो निजी संस्कार बाप के हैं उनका आज चिंतन करेंगे, उनको अपना संस्कार बनाएंगे। हम दूसरों को या तीसरों को नहीं देखेंगे और अपने अंदर मन को अंतर्मुखी बना करके एक एक गुण, एक एक शक्ति को अपना संस्कार बनाने का अभ्यास करते जाएंगे। तो निजी संस्कार जब अपने हो जाएंगे तो पुराने संस्कार स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। दूसरी विधि बताई कि अपने इस स्वरूप को याद रखें कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा संस्कार, निजी संस्कार ही है सहन शक्ति और शांति की शक्ति। फिर याद रखें हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की विशेषता ही है पवित्रता। पवित्रता के लिए सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन पवित्रता की धारणा हम करते ही हैं। लेकिन इसमें हमने अटेंशन देना है, क्रोध को भी जीतना है। जैसे कि क्रोध को हम सोच लेते हैं ये विकार नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा का ये महाशत्रु है। क्रोध को के टाइप्स आज बाबा ने मुरली में बताए। एक होता है महान क्रोध, एक होता है सूक्ष्म क्रोध, एक होता है, बाबा ने कहा एक होता है महान क्रोध, एक होता है सूक्ष्म क्रोध, एक होती है चतुराई। महान क्रोध अर्थात लाल पीला हो जाना। जब बाबा कहते हैं जब तुम क्रोध करते हो तो तुम प्रसिद्ध हो जाते हो, सामने दिखाई देता है, तो बाप की गलानी हो जाती है। सूक्ष्म क्रोध है जैसे ईर्ष्या करना, घृणा करना, द्वेष करना, इससे खुद भी जलते हैं, दूसरों को भी जलाते रहते हैं, ये अंदर ही अंदर होता है। और चतुराई का ऐसा होता है जब हम ये कहते हैं कि हम क्रोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कल्याण अर्थ थोड़ा सा लौ को हाथ में उठाना पड़ता है, सीरियस होना पड़ता है। तो रोब में आना, सीरियस होना, लॉ को उठाना, बाबा ने कहा ये तुम्हें छुट्टी नहीं दी गई है। अगर हम देखते हैं महारथी अगर लॉ उठाते हैं तो वो भी लॉ अपने हाथ में नहीं ले सकते, लॉ को रिवाइज करते हैं जो बाप ने लॉ बनाए हैं। तो हमने महारथियों के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। तो इसके लिए हमने इस बात का ध्यान रखना है कि ये लक्ष्य को स्मृति में रखना है कि हमने बाराती बनकर
करके नहीं जाना है, बाप के साथ सजनी बन करके जाना है। हमने बुराई की रीस नहीं करनी है, अच्छाई की रेस करनी है। तो इस तरह इस कंपैरिजन को भी जीतना है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा बाप के साथ प्यार है तो उनकी बात को निश्चय की स्याही के साथ दिल में समा लेना चाहिए। अर्थात बाप जो समझानी दे रहे हैं उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो बाबा जो कहते हैं वैसा हमने करना ही है। इसके लिए याद और सेवा का बैलेंस रखेंगे तो सबकी दुआएं मिलती रहेंगी। याद और सेवा करते समय स्वमानों का अभ्यास करेंगे। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। लवलीन स्थिति में स्थित होकर के मैं श्रेष्ठ आत्मा बाप की याद से सुख और शांति के वाइब्रेशंस का सभी को अनुभव करा रही हूँ और सर्व की दुआएं ले रही हूँ। और जब हम सच्चे और शक्तिशाली सेवाधारी बन करके सब सर्व की दुआएं लेते हैं तो बाबा ने कहा तो बाप भी गीत गाते हैं, वाह भाग्यवान बच्चे वाह, और बच्चे भी भाग्य विधाता का गीत गाते हैं। तो इसी तरह याद और सेवा का बैलेंस रखते हुए निरंतर बाप की याद में रहकर हम बाप समान बनने का पुरुषार्थ करें।